brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा, खासकर मैंने जो किया, मैं स्कूल के फ्री पीरियड्स में भी जो टाइम मिलता था उसको यूटिलाइज करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करता था। मार्कशीट और कहते हैं कि नीट और बोर्ड का एग्जाम हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए सारा प्रेशर एक साथ होता है। तो ऐसा कहना है मेरा कि नीट के एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है और 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को उसी पे फोकस करना चाहिए। मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस करता था। हर सपना तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे मेहनत की आग में तपाया ना जाए। नीट यूजी 2025 के परिणाम उसी के सबूत हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज ऑल इंडिया रैंक 36 तन्मय मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां रहीं और कैसे कैसे उन्होंने ये रैंक हासिल करी। तन्मय जी, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप कैसे तैयारी करी आपने? जी, तैयारी तो मैंने 11th क्लास से शुरू की थी। जब मैंने 11th में स्ट्रीम पीसीबी ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो तभी से मैं सोचा कि नीट की तैयारी करनी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार के पेपर के पैटर्न के हिसाब से मतलब मैंने पूरी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की, और उसका परिणाम मुझे लगता है मिला है। अच्छा, इस बार का पेपर पैटर्न कैसा था? अगर आपने पिछली बार भी देखा होगा, क्योंकि आप 11 से तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पैटर्न तो देखा हो, कैसा था इस बार का पेपर? इस बार का पेपर पैटर्न मैं कहना चाहता हूँ कि पेपर पिछले सालों के पैटर्न के हिसाब से काफ़ी कठिन आया था। मुझे लगता है कि इस बार जो समय भी थोड़ा लोगों को कम पड़ा, जिन विद्यार्थियों ने भी इस एग्ज़ाम को दिया उनको समय कम पड़ा, और इसलिए कई लोगों के सवाल भी छूटे, कई लोगों ने शिकायत भी की। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर कदम है, क्योंकि इससे आगे जाके हमारी मेरिट और कट ऑफ में सुधार होगा, जो पिछले सालों में नहीं था। आप स्कूल करते करते आपने नीट की तैयारी करी और आज हासिल किया 36 रैंक। इसमें तैयारी कैसे आपने स्कूल और इस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट को कैसे आपने मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बता दीजिए। देखिए, आमतौर पे माना जाता है कि स्कूल के साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रैंक लाना या फिर क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि समय कम पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा, खासकर मैंने जो किया, मैं स्कूल के फ्री पीरियड्स में भी जो टाइम मिलता था उसको यूटिलाइज करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करता था। और यही करना चाहिए। अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम के साथ साथ अपनी एनर्जी मैनेज करना भी आना चाहिए। इससे स्कूल और कोचिंग दोनों अटेंड करने के साथ साथ वो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टाइम दे पा रहा हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट की आपने बात करी, अभी आने वाले 26-27 में भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? कैसे मैनेजमेंट आपने अपना कैसा मैनेजमेंट किया कि आज 36 रैंक लाए आप? मैंने ऐसा करता था कि जैसे फ्री पीरियड में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उसमें क्या करता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ या फिर थ्योरी पढ़ पाऊँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और घर पे आके उस चीज़ का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं खास बोलना चाहूँगा, जो मैं करता था कि एग्ज़ाम्स में जैसे मैं कोचिंग के टेस्ट दे रहा हूँ, तो उनमें मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको मैं नोट करता था और उनको फिर से एनालाइज करता था। तो इससे ये मुझे फ़ायदा मिला कि जो भी सिली मिस्टेक्स होती जाती थी मेरे से एग्ज़ाम में, वो इम्प्रोवाइज़ हो गई, ठीक हो गई, और इससे मेरे को लगता है कि मार्क्स में मेरे ज़्यादा जंप आया। आपके मार्कशीट मैंने देखी, उसमें 99 परसेंटाइल था। ये मुकाम कैसे आपने हासिल किया और ये मार्कशीट देखने के बाद आपको कैसा लगा? देखिए, मार्कशीट और कहते हैं कि नीट और बोर्ड का एग्ज़ाम हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए सारा प्रेशर एक साथ होता है। तो ऐसा कहना है मेरा कि नीट के एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स को उसी पे फोकस करना चाहिए। मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस करता था, और मैंने लगभग 2-3 हफ्ते का टाइम पहले ही प्री प्लान कर लिया था कि इतना टाइम मुझे बोर्ड्स में इन्वेस्ट करना है। और बोर्ड्स के लिए खासकर मैंने स्टार्टिंग में सैम्पल पेपर सॉल्व किए और काफ़ी सारी राइटिंग की प्रैक्टिस की। तो उससे क्या हुआ कि प्रेशर नहीं बनता है और आदमी टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है थ्योरी लिखने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, उसमें एमसीक्यू होता है, लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। वो मेन पिन पॉइंट है इसके लिए। अच्छा, तो आपके इस सफलता में किसका किसका योगदान है? इस सफलता में देखिए, सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है। मैं माता पिता को अपने योगदान देना चाहता हूँ, और टीचर्स को, जिन्होंने इस 2 साल के सफ़र में मेरा साथ दिया, और सबने अपने अपना योगदान दिया, जिससे आज यहाँ मैं पहुँचा हूँ। आप कौन से हॉस्पिटल के लिए एम कर रहे हैं अभी? जैसे 36 रैंक आई है तो आपने तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। देखिए, अब मैंने अंडर 50 रैंक अचीव किया, तो मेरा तो सपना एम्स दिल्ली में ही एडमिशन लेने का है। एमबीबीएस के बाद आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहेंगे? जी, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी मैं देखना चाहता हूँ कि आगे जाके कौन कौन सी फील्ड्स में मुझे इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उस हिसाब से मैं फिर आगे डिसीजन ले पाऊँगा।
तब भी कोई एक आइडिया, मतलब एक दो आपने शॉर्ट लिस्ट करी होगी। जी, मेरा सपना तो कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के आसपास रहता है। कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, तो कल कैसा माहौल था जब ये रिजल्ट आया और आपको पता चला कि 36 रैंक आई है और कैटेगरी वाइज आपकी 28 रैंक आई है, तो कैसा माहौल था, कैसा लग रहा था, वो पल कैसा था? कल सबके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भर गया था, तो वही देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और थोड़ा सा सपने जैसा लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन फिर भी लगा कि मेहनत की है तो उसका फिर परिणाम मिला है। आज फादर्स डे है, जी तो जी। फादर्स डे से एक दिन पहले आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, तो फादर से आपकी क्या कुछ बात हुई इस मामले में? फादर से बात हुई, फादर बहुत खुश हैं और मुझे लगता है कि इससे अच्छा गिफ्ट मैं नहीं दे सकता था इस दिन के लिए। अच्छा अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, कैसे आपने? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर से की है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्कूलिंग के साथ लोगों को टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बाकी स्टूडेंट से थोड़ा टाइट रखना होगा और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कंपटीशन में देखा गया है कि बहुत से बच्चे बैठते हैं, मगर टॉप 50 में आना, टॉप 10 में आना, टॉप 100 में आना सबके लिए एक ख्वाहिश हो जाती है। तो आपने मतलब कहाँ देखा था अपने आप को? मैं तो अपने आप को इतना समझता था कि मैं टॉप 1000 में तो रैंक लाने की कैपेबिलिटी है मेरे पास, लेकिन जब लगभग आंसर की आई थी तब मैंने चेक किया था, तब मुझे लगा था कि हाँ, टॉप 100 50 से 100 के बीच में मैं रैंक निकाल सकता हूँ। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि अब 50 के अंडर रैंक आ गई, तो मुझे और भी अच्छा फील हुआ कि उम्मीद से ज़्यादा मुझे मिला, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। तो ये थे हमारे साथ मुक्तेश्वर तन्वय, जिन्होंने साफ कहा है कि नीट की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक रोल होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही से कर लेते हैं तो कोई भी परीक्षा नामुमकिन नहीं है और टॉपर्स के लिस्ट में आ सकते हैं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।